दोस्तों, इसी प्रकार की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आज की सभी कहानी शुरू जिंदगी करते में हैं। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो वर्तमान में हमें याद आती है और हमें परेशान करती है। हमारे मन में वह बातें घूमती रहती हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। यह बातें हमारे मन को विचलित करती है और वर्तमान में हम जो भी काम करते रहते हैं उसमें हमें दिक्कत होने लगती है, क्योंकि भूतकाल की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है, जिससे हम वर्तमान की बातों में या वर्तमान के काम पर ध्यान नहीं दे पाते और वर्तमान में सही से ध्यान नहीं देने कारण हमारा वर्तमान भी खराब होने लगता है। इसलिए हमें भूतकाल की बातों को छोड़कर उन बातों से सबक लेकर वर्तमान में रहकर वर्तमान में अच्छे से काम करते हुए अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के दो में शिष्य थे, एक का नाम रामाधार और एक का नाम सूर्य कुमार था। दोनों शिष्य गौतम बुद्ध के साथ एक मठ में रहते थे। मठ जंगलों के बीच में था और गौतम बुद्ध के शिष्यों को भिक्षा के लिए जंगल को पार करके गांव में जाना पड़ता था। गौतम बुद्ध का पहला शिष्य, जिसका नाम रामाधार था, वह उम्र में बड़ा और पहले से मोक्ष प्राप्ति के अभ्यास में लगा था और उस मठ में लंबे समय से रह रहा था। दूसरा, जिसका नाम सूर्य कुमार था, वह उम्र में छोटा था और दूसरी बात यह थी कि वह नया नया मठ में आया था और मोक्ष के रास्ते में नया नया कदम रखा था। एक दिन रामाधार और सूर्य कुमार के भिक्षा लिए जंगल को पार करके दूसरे गांव में गए थे और भिक्षा मांगने के बाद वह मठ की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में जोर से बारिश शुरू हो गई और जंगल और गांव के बीच एक नदी थी जिसमें खूब सारा पानी बह रहा था, जिसके कारण नदी को पार करना मुश्किल हो रहा था। रामाधार और सूर्य कुमार नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनको पीछे से एक आवाज सुनाई दी जो एक राजकुमारी की थी, जिसका नाम गीतांजलि था। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, वह सोने की आभूषण पहनी थी और अप्सरा जैसी लग रही थी। तब रामाधार और सूर्य कुमार उसके पास गए और उससे पूछा। तब वह स्त्री ने बताया कि वह इस राज्य की राजा की बेटी हूँ। वह शिकार के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल आई थी और अचानक अपने सैनिकों से बिछड़ गई और रास्ता भूल गई और उसे अपने नगर जाना है और नगर का रास्ता नदी के उस पार है। बारिश के कारण नदी को पार नहीं कर पा रही हूँ। वह कह रही थी कि बहुत बार मैंने प्रयास किया, 3-4 बार मैंने प्रयास किया, लेकिन मेरे पैर फिसल गए। नदी के किनारे चिकने चिकने पत्थर थे जिसके कारण पैर फिसल रहे थे। रामाधार और सूर्य कुमार को भी नदी के किनारे चिकने चिकने पत्थर दिखाई दे रहे थे। इन्हें समझ आ गया लड़की के सामने संकट बड़ा है और उसे अपने राजमहल वापस जाना है, इसलिए वह मदद के लिए पुकार रही थी। वह कह रही थी कि उसके पिता चिंतित हो रहे होंगे और परेशान हो रहे होंगे और उसे ढूंढने के लिए सैनिक भी भेज दिए होंगे। यह कहकर वह बार बार मदद मांग रही थी। अब रामाधार और सूर्य कुमार के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने आदेश दिया था कि किसी भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना, छूना नहीं। अब इस लड़की को नदी पार कराए कैसे? और रामाधार सोच में पड़ गए कि इस राजकुमारी की मदद कैसे की किया जाए। तभी सूर्य कुमार ने राजकुमारी को अपने कंधे में बैठाकर धीरे धीरे नदी को पार करके राजकुमारी को दूसरी ओर छोड़ दिया और राजकुमारी अपने राज्य के रास्ते में चली गई। रामाधार यह देख रहा और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके बाद रामाधार और सूर्य कुमार ने धीरे धीरे नदी पार किया। सूर्य कुमार ने गौतम बुद्ध की बात नहीं मानी, इसलिए रामाधार रास्ते भर सूर्य कुमार से दूरी बनाकर चल रहा था। अब दोनों बौद्ध भिक्षु चुपचाप शांत मन से धीरे धीरे मठ की ओर चलने लगे। सूर्य कुमार चुपचाप चल रहा था, लेकिन रामाधार का मन शांत नहीं हो पा रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था इस युवा भिक्षु पर कि इसने आज क्या हरकत की। जिसका हम अभ्यास करते आ रहे हैं वो सारी गरिमा आज इसने भंग कर दी और बार बार सूर्य कुमार को गुस्से से पलट पलट के देख रहे थे।
कुछ देर बाद रामाधार और सूर्य कुमार मठ पहुंच गए और संध्या का समय हो गया था। हाथ मुंह धोए और भोजन का समय हो गया था। दोनों भोजन करने के लिए बैठे। रामाधार क्रोध में खाना भी खा लिया और उसके मन में यही बात आ रही थी कि जल्दी से गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाए और सूर्य कुमार के बारे में शिकायत किया जाए। इसने आज सब कुछ भंग कर दिया। बहुत कुछ उसके मन में चल रहा था और रामाधार तुरंत हाथ धोकर गौतम बुद्ध के पास चला गया और गौतम बुद्ध के सामने सूर्य कुमार की शिकायत करने लगा और तेज आवाज में उन्हें सुनाने लगे। उन्हें कहने लगा कि युवा भिक्षु को जगह मत दीजिए, ये इसके लायक नहीं, इनसे स्वयंवरता नहीं जाता। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि युवा भिक्षु सूर्य कुमार को बुलाया जाए और फिर सूर्य कुमार को बुलाया गया और उससे पूछा गया कि ये जो कह रहे हैं क्या ऐसा हुआ? क्या वाकई में आपने किसी स्त्री को अपने कंधे में बैठाकर कर नदी पार कराया, नदी के दूसरे तरफ छोड़ा? क्या आपने किसी नारी को स्पर्श किया? जो युवा भिक्षु था उसने याद करते हुए कहा कि हाँ, मैंने एक स्त्री को कंधे में बैठाकर नदी के उस पार छोड़ा हूँ, लेकिन अब मैं मठ में आ चुका हूँ, भगवान माफ कीजिएगा। लेकिन संत रामाधार जो है अभी भी उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठाकर घूम रहे हैं। जहाँ उस युवा भिक्षु ने यह बात भगवान गौतम को कहा, भगवान गौतम बुद्ध मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा और शिष्यों को समझाना शुरू किया कि अगर आप वही भूतकाल में फंसे रहोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारे दोनों शिष्यों के सामने संकट बड़ा था, दोनों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो युवा भिक्षु है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी भी निभाई, उस स्त्री को उस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ने के बाद वह घटना भूल चुके हैं, भूल गए हैं कि उन्होंने किसी नारी को उन्होंने स्पर्श भी किया था। उनके मस्तिष्क में भी यह बात का स्पर्श नहीं है। और जो दूसरे वाले संत हैं जिन्होंने नारी को छुआ तक नहीं, दूर से सारी घटना देख रहे थे, वह अभी भी उस नारी को अपने कंधे पर बैठकर के चल रहे हैं। कहानी बहुत छोटी है लेकिन हमें सिखाती है कैसे हमें भूतकाल से बाहर निकलना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग पुरानी बातों को याद कर करके परेशान हुए जाते हैं और अपना स्वास्थ्य आधा कर लेते हैं और खुश होना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम पुरानी बातों में भूलना नहीं चाहते, और अपने सुख को आधा कर लेते हैं, खुश होना ही नहीं चाहते, क्योंकि हम पुरानी बातों में उलझे हुए हैं। इसीलिए जिंदगी में सारा विवाद है। पिछली बातों को याद करते रहेंगे तो जिंदगी बर्बाद होती चली जाएगी। आज में जीना शुरू कीजिए और कल की तैयारी करना शुरू कीजिए। जीना इसी का नाम है।